जब से ठाकरे बंधुओं ने बीएमसी चुनाव में साथ लड़ने की आधिकारिक घोषणा की है, तब से महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री फडणवीस कह रहे हैं कि दोनों ही ठाकरों के साथ आने से महायुति को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो संजय राउत पूछ रहे हैं, जब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा तो महायुति इतनी बेचैन क्यों है। इसी बीच बड़ी खबर यह भी आई है कि कल बीजेपी और शिवसेना सीट शेयरिंग के फाइनल फॉर्मूले का ऐलान कर सकते हैं। बीएमसी चुनाव के लिए ठाकरे बंधु साथ आने के बाद दोनों भाई जोश में दिख रहे हैं। राज ठाकरे दावा कर रहे हैं कि मुंबई में हमारा ही मराठी मेयर बनेगा। मुंबईचा महापौर मराठीच होणार आणि तो आमचाच होणार। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हम अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि महाराष्ट्र के हित के लिए साथ आए हैं। एकत्र आलेलो आहोत आणि मी मागेच म्हटलं एकत्र आलो आहोत ते एकत्र राहण्यासाठी। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि दोनों ठाकरे भाइयों को अपना सियासी अस्तित्व बचाने के लिए डर कर साथ आने को मजबूर होना पड़ा। ऐसी दो पार्टियां साथ में आई है तो उनके साथ में आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है। ये तो दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आए हैं। अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आकर कोई चुनाव नहीं जीता जाता। अब उद्धव के करीबी संजय राउत पूछ रहे हैं कि अगर दोनों भाइयों के साथ आने से महायुति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो उन्हें इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। मग काही फरक पडणार नाही तर मग रिॲक्शन कशा करतात येते। ठाकरे बंधू एकत्र आल्यामुळे काही फरक पडणार नसेल तर मग तोंडाची डबडी वाजवत्या कशाला सगळेच। अगदी काल दिवसभर त्यांचे प्रवक्त्यांच्या फौजा ही युती कशी अमुक आहे तमुक आहे वगैरह बोलत होते, त्याची गरज नाही ना, सोडून द्या ना तू। बीजेपी कह रही है कि महाराष्ट्र की जनता मौका परस्त ठाकरे भाइयों के बहकावे में नहीं आने वाली, इसीलिए मुंबई कर एक बार फिर महायुति को आशीर्वाद देने जा रहे हैं। तो मुंबई की जनता और बाकी सब जो कॉरपोरेशंस में इलेक्शंस हो रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता इतनी समझदार है कि वो किसी भ्रम में नहीं आएगी, किसी तरीके से गुमराह नहीं होगी। क्लीन स्वीप होगा विक्ट्री का, महायुति का। और बाकी जो दल है वो कितनी कोशिश कर लें, जनता का प्यार और विश्वास उनके साथ जुड़ेगा। इधर बीजेपी और शिवसेना बीएमसी चुनाव में साझा रणनीति बना रही है। बीजेपी और शिवसेना के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी करीब करीब तय माना जा रहा है। बीजेपी के साथ कोर कमेटी की बैठक में शिवसेना का प्रतिनिधित्व करने वाले राहुल शेवाले ने बताया कि सीटों के समझौते का ऐलान 26 दिसंबर को होने वाला है। बीएमसी के लिए सीट शेयरिंग फॉर्मूला ऑलरेडी तय है और हमने इसको प्रायोरिटी दी कि जो कैंडिडेट जीतेगा, जो शिवसेना का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, उसको हम लोग ने प्रायोरिटी दी है। और उस फॉर्मूले के तहत 227 जो सीट है उस 227 पे महायुति के माध्यम से हम कंटेस्ट करेंगे और 150 से ज्यादा सीट जीत के मुंबई महानगर पालिका में हम लोग हमारा मराठी महापौर वहां पे बिठाएंगे। वहीं महायुति के लिए ठाकरे भाइयों की चुनौती पर शिवसेना कह रही है कि मुंबई वाले एक बार फिर ठाकरे भाइयों को नकार देंगे। मुंबई का जो रेशियो देखा जाए तो यूबीटी और एमएनएस का हमें कुछ चैलेंज नहीं है। मुंबई के लोगों को डेवलपमेंट चाहिए। उनको पता है कि केंद्र में सरकार महायुति की है, राज्य में महायुति की सरकार है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में महायुति की सरकार आएगी तो ही डेवलपमेंट हो सकता है। बीजेपी तंज कस रही है कि ठाकरे बंधु जिस तरह इतरा रहे हैं, लेकिन जब बाला साहब ठाकरे थे तब ठाकरे एक ब्रांड था, पर आज वो सिर्फ एक सरनेम रह गया है। दोनों भाइयों के पास बचा ही नहीं कुछ, और ऐसे दो लोग अगर साथ में आते तो क्या होगा। एक शून्य और दूसरा शून्य, संग आने से कीमत नहीं बढ़ती, शून्य ही बचता। कौन सा ठाकरे ब्रांड, कौन से भ्रम में हो आप। जब स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जीवित थे उस समय ठाकरे ब्रांड था। अब एक आम सरनेम होता है, वैसे ठाकरे सरनेम है। इधर वार पलटवार के बीच शिवसेना ने उद्धव और राज ठाकरे के गठबंधन को सीमा पार की साजिश से जोड़कर नई बहस छेड़ दी। एक तरफ मनसे वाले उत्तर भारतीय समाज को गाली दे रहे हैं और दूसरी तरफ उबाठा वाले उत्तर भारतीय समाज को पुचकार रहे हैं, तो बहुत बड़ा विरोधाभास है ना। सच है कि दोनों भाई जिहादियों के जाल में फंस गए हैं।
इसलिए उनको हिंदू समाज की एकता तोड़नी है। और जो लोग हिंदू समाज की एकता पे तोड़ने में लगे हुए हैं, उन ऐसे लोगों के ऊपर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके पीछे हो सकता है पाकिस्तानी लोग भी हो सकता है पूरी दुनिया में आतंक मचाने वाले आतंकवादी संगठनों का भी हाथ हो। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जनता सब जानती है, इसलिए न ठाकरे ब्रांड चलेगा और न बीजेपी की खरीद फरोख्त की राजनीति। मुंबईकर कांग्रेस का हाथ थामकर नया संदेश देने वाले हैं। जितने भी शक्तियां हैं जो एंटी सेक्युलर है या जो सिर्फ देश में द्वेष निर्माण कर रही है, पोलराइजेशन कर रही है, कोई विकास नहीं हो रहा है, महंगाई की मार है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, बेरोजगारी चल रही है, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। ये टिपिकल बीजेपी का पैटर्न है, क्लासिक सिग्नेचर स्टाइल है उनकी, और उसी को लेके आज ये सब महाराष्ट्र में चल रहा है। लेकिन हमें विश्वास है कि हम साथ सारे पार्टीज जो बीजेपी के खिलाफ है साथ में लड़ेंगे और जीत हमारी होगी। बहरहाल बीएमसी चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, सभी दल वार पलटवार के बीच एक दूसरे के खिलाफ माइंड गेम भी खेल रहे हैं, जिससे चुनाव में मनोवैज्ञानिक बढ़त ली जा सके। अभिजीत करंडे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।